हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी की जो हमारे पास जो नोटिफिकेशन अवेलेबल है वो है रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जी ए डी के नाम से जानते हैं हम। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक गैड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इन्होंने यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया है कि जो पेंडिंग वैकेंसीज रही थी क्लास फोर्थ में, जो टोटल वैकेंसी हमारे पास एडवर्टाइज आ गई थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,000 वैकेंसीज़ की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रही थी। तो उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को यहाँ पे एलिजिबल नहीं रखा था। यहाँ पे सिर्फ 12th पास बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल रखा था, जो कि प्रॉपरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अभी जो इन्होंने फाइनलाइज लिस्ट किया था, इन्होंने फाइनली ऑलमोस्ट 5,000 एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स को, जिन्होंने एग्ज़ाम में टॉप मेरिट के में रैंक में आए थे, उनको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। मतलब उनको डिफरेंट डिपार्ट्स में एडजस्ट कर लिया गया है। तो अभी जो पेंडिंग रह गई थी ऑलमोस्ट 3,000 वैकेंसीज, उसके रिगार्डिंग जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि इसका हमें ज्वाइनिंग कराने के लिए यहाँ पे कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं। तो बट यहाँ पे अभी डिसीजन लिया गया है कि अब वो यहाँ पे जितने सारे भी पेंडिंग रह गए हैं कैंडिडेट्स ऑफ एडिशनल कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कम वेर क्लास फोर्थ अप्रूवल दियर ऑफ द रिगार्डिंग, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब जो सेकंड लिस्ट निकलेगा, जिसमें अकॉर्डिंग टू द मेरिट आएंगे, जिसमें भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि उसमें अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन नंबर ऑफ दिस रहेगा, नोटिफिकेशन नंबर ऑफ जो नोटिफिकेशन ऑफ क्लास फोर्थ के, उसके अकॉर्डिंगली उसमें भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट उसको पेंडिंग पोस्ट्स को फिल कर दिया जाएगा। जो क्लास फोर्थ की नोटिफिकेशन थी 2020 में निकल के आई थी वो। तो उसके बाद बात करेंगे एडवर्टाइज नंबर 1 ऑफ 2020 थी, जो नोटिफिकेशन नंबर थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा बच्चों को। शायद इसमें कुछ इशू था, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पोस्टर्स को वैकेंट रखा था अभी तक। तो अभी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट इन दिस कनेक्शन दिस अटेंशन इन द ऑर्डर दैट मीटिंग। जो मीटिंग इन्होंने 30 एंड 31 दिसंबर 2021 को यहाँ पे मीटिंग हेल्ड करी थी, उसके अंडर इन्होंने यहाँ पे बताई थी एडवोकेट जनरल, जो एडवोकेट जनरल है जम्मू एंड कश्मीर के, जो एडवोकेट जनरल है, तो उन्होंने यहाँ पे जो हायर लीगल अथॉरिटी रहते हैं, जो लिटिगेशन लगी थी यहाँ पे क्लास फोर्थ के रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ने इस पर कोर्ट केस लगाया था, तो उसके रिगार्डिंग अब एडवोकेट जनरल ने यहाँ पे बोला कि नहीं, हम यहाँ पे ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे क्लास फोर्थ को सिर्फ मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th वाले बच्चों को यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल डिसीजन है, अभी हमें इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब जितना भी हमने डिसीजन ले लिया है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, तो हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट को प्रोसेस फर्दर करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट उनके लिए खुशखबरी है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे लिस्ट में आए और उनकी क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम 12th है। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब उनको, अगर अब वो पहले वाले लिस्ट में नहीं आए थे, अगर उनका मेरिट बनता है तो इस वाले लिस्ट में उनके आने के बहुत चांसेस है। तो उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। बट यहाँ पे सैड न्यूज़ रहेंगी ग्रेजुएट्स के लिए, जो डिमांड कर रहे थे इन पोस्ट्स को दोबारा एडवर्टाइज़ करके यहाँ पे ग्रेजुएट्स को एलिजिबल कर दिया जाए, ताकि जो ओवर एज स्टेज पे यहाँ पे ग्रेजुएट वाले बंदे हैं, या जिन्होंने यहाँ पे जो को जॉब की ज़रूरत है, तो वो इसमें दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट उनके लिए एक सैड वाला पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इट हैज़ बीन एडवाइज्ड दैट क्लास फोर स्पेशल रिक्रूटमेंट, यहाँ पे टर्म्स रूल 6 फर्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो रूल 6 फर्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ क्लास फोर स्पेशल रिक्रूटमेंट 2021, यहाँ पे उसकी रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बुलाया जाएगा। मतलब वो रूल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो रूल 61 ऑफ 2020 क्या है। तो ये थी नोटिफिकेशन नंबर 2021 ऑफ 2020, यानी कि जो क्लास फोर्थ की जो यहाँ नोटिफिकेशन आई थी, यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल जो इन्होंने खुद ही यहाँ पे बनाए थे, अपने आप ही बनाए थे, जो रूल जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग के बोला है कि इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम रूल्स किसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए।
यहाँ पे है रूल 6 क्या है, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2020 वो ये है, ये देखिए जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है ये देख लीजिए, ये वाला ये है, ये मतलब कि एज पर SRO 1 SO 18446 ऑफ 202 SRO 99 रहेगा, डेटेड 2008। इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो यहाँ पे बोला गया था द मिनिमम एंड द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पर क्लास फोर्थ शैल बी एज अंडर। यहाँ पे एज अंडर इन्होंने बोला है क्या रहेगी मैक्सिमम एंड क्या रहेगी इस SRO 99 के अंडर। जो SRO 90 इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम रहेगी, यहाँ पे मैट्रिक एंड मैक्सिमम रहेगी 12th। तो इन्होंने इसी रूल को यहाँ पे फिर से दोबारा बात करी है, इसको लागू यहाँ पे कंटिन्यू रखने की एज पर एज क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट इज़ कंसर्न। तो SRO 99 की बात चली है फिर से, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा इन द करियर ऑफ द ग्रेजुएट्स एज वेल एज ऑन द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ट्रेड मार्क पे ये क्वेश्चन मार्क रहेगा आने वाली फ्यूचर में, और JKSSB रिक्रूटमेंट हिस्ट्री में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा उनके बोर्ड पे। तो यहाँ पे बात करी है क्लास 6-1 की, ये मैंने आपको समझाया। अब उन्होंने बोला है कि 1:4 मतलब एक पोस्ट के लिए आपको 4 बंदों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना है। मतलब अगर यहाँ पे एक पोस्ट है 2 पोस्ट है तो 8 बंदों को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लीजिए। अब फिर जो वैक अकॉर्डिंगली अगर पहले वाले बंदी के डॉक्यूमेंट करेक्ट रहेंगे तो वही सिलेक्ट रहेगा, जो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कर दिए जाएंगे एज़ पर 1:4 रेशो यहाँ पे रहेगा। तो और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दी है कि बताया कि बोलिए भाई आप यहाँ पे गो अहेड विद द सिलेक्शन, जो भी आपको पेंडिंग वैकेंसीज फिल करनी है वो पेंडिंग वाली कर दीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जनरल एडवोकेट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के उन्होंने यहाँ पे फाइनल ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जो पेंडिंग रिमेनिंग 3000 पोस्ट्स है उनमें हमें ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 12th बेस पे SRO 99 को यहाँ पे फॉलो करना है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास 12th के बच्चों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी जो ग्रेजुएट्स है वो चाहे ओवर एज के स्टेज पे क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी गुर्बत में हो, उनको हम यहाँ पे इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ये था उनका यहाँ पे नोटिफिकेशन फाइनल ऑर्डर था रिगार्डिंग द रिमेनिंग पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ वैकेंसी। तो चलिए आप तो बात करते हैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे लिस्ट में अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो उनकी डिमांड रहेगी कि जो कट ऑफ रहा था पिछले वाला, जो कि SSB ने ऑप्शनल कट ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कैडर, UT कैडर और डिविजनल कैडर जो अलग अलग कट ऑफ रहा था फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स फॉर अकॉर्डिंग टू द वेरियल डिविजनल कैडर के एज वेल एज UT कैडर जो कट ऑफ रहा था क्लास फोर्थ की एडवर्टाइज में जो एग्जामिनेशन करा गया था, तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर चेक करके अपने आप को सेकंड वाली लिस्ट में आपको चांसेस मिल सकते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आपका स्कोर इस रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ जो पहले वाला रहा था उससे आपको यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी में रहा था, UT में रहा था जनरल कैटेगरी में 54 रहा, तो अब यहाँ पे 52 पे भी जा सकता है, यहाँ 52 से बिलो भी आ सकता है कट ऑफ। तो बात करेंगे यहाँ पे जो क्लास फोर्थ की जो कट ऑफ इन्होंने मेरिट दिखाया था, यहाँ पे वो देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ क्या दिखाया था इन्होंने। शॉर्ट लिस्टिंग एज पर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो गई तो यहाँ पे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। सबसे पहले अगर हम ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करेंगे तो 51.75 हुआ था, ये कट ऑफ हो रहा था जनरल कैटेगरी का। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का रहा था 40.69, RBA का रहा था 48, STA का रहा था 39, EWS का रहा था 44.75, ALC का रहा था 42.76, PSP का रहा था 39.25, सोशल कास्ट रहा था 48 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहा था 25.87। तो ये रहा था डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। इस तरह डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का अपना कट ऑफ रहा था 51.99 जनरल कैटेगरी का। डिस्ट्रिक्ट बारामूला का रहा था 49, डिस्ट्रिक्ट बडगाम का रहा था 50 और डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहा था 49, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का रहा था 53। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का 53 रहा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जम्मू का रहा था 50.75 और कठुआ का रहा था 49.99। ओपन मेरिट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आप अपनी कैटेगरी का इस रो में चेक कर सकते हैं। किश्तवाड़ का रहा था 51.99, कुलगाम का रहा था 54.23। उसके बाद बात करेंगे कुपवारा का रहा था 51.24, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहा था 52.75, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का रहा था 55.20, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का रहा था 50.50,
जनरल कैटेगरी की बात करें हम यहाँ पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राजौरी 50.50 और डिस्ट्रिक्ट रामबन 51.75 और डिस्ट्रिक्ट रियासी 51.99, डिस्ट्रिक्ट सांबा 54 रहा था यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शोपियां 53.28, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर 50.75, फिर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर 50.65 और डिवीज़न जम्मू की बात करेंगे। जो डिवीज़न के पोस्ट थे उसमें 47.6 ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रहा था और बाकी कैटेगरीज़ का ये वाला रहा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उसमें रहा था 48.80 रहा था जो कट ऑफ रहा था। उसके बाद यूटी कैडर की बात करेंगे तो यहाँ पे रहा था 53.55 रहा था। यहाँ पे किसका, यूटी कैडर का अपना कट ऑफ रहा था 53 वाला। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे पब्लिश किया था पहले वाली, अकॉर्डिंग टू द पहले वाले लिस्ट में जो कट ऑफ रहा था जिसमें जिनका स्कोर इस रेंज में आया था वो पहले वाले लिस्ट में आ गए थे। अब जिन बच्चों का सेकंड लिस्ट आने वाला है वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कट ऑफ यहाँ पे 51 से जाके 50 तक जा सकता है या 49 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा अब जितने सारे पहले वाले लिस्ट में आए थे उनको एक्सक्लूड करके अब जो पेंडिंग रहेंगे, जो मेरिट में आएंगे, टॉप मेरिट में आएंगे, उनका यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आने के बहुत सारे चांसेस है। तो आई होप जिन बच्चों का भी टॉप स्कोर रहा होगा, जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप को इस लिस्ट में, तो वो रेगुलरली जो कि एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। कभी भी यहाँ पे लिस्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा, सेकंड लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ करने के बहुत चांसेस है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब, सेकंड वीक ऑफ या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आप यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ फेब, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फेब में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप सेकंड फाइनल लिस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन अकॉर्डिंग टू द 1:4 रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था पहला वाला जो मेरिट कट ऑफ रहा था क्लास 4th की पोस्ट्स का, जो ऑलमोस्ट 8000 पोस्ट्स थे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो अब फाइनल लिस्ट जो आने वाला है वो रहेगा। रिमाइनिंग 3000 पोस्ट्स जब भी वैकेंट थे तो उनकी यहाँ पे फाइनल लिस्ट आने जा रही है, जो अकॉर्डिंग टू द जेके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है। तो आने वाली लिस्ट के लिए आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों की अभी यहाँ पे जॉब नहीं मिली है उनको हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करती रहनी है। आने वाले पोस्ट्स के लिए वो एग्ज़ाम में कॉम्पिटेट करें और फाइनल लिस्ट में अपना नाम यहाँ पे पक्का करा के आए और हम मेहनत करते रहे और सबको जॉब मिलेगी जो भी हार्ड वर्क करेंगे। और हमारी तरफ से अगेन ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लिस्ट एज वेल एज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। और सब्सक्राइब बटन दबा के जाना और हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके जो भी वीडियोस लेक्चर आते हैं उनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइक करिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।